नमस्कार, हिमाचल आज तक के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शहनाज भाटिया। दिन भर की खबरों को लेकर राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में मां चंडी कराटे एकेडमी का शानदार प्रदर्शन, 47 पदक जीतकर खिलाड़ियों ने बढ़ाया क्षेत्र का मान। जिला परिषद सोलन कुनिहार ब्लॉक के 3 वार्डों में 14 नामांकन पत्रों की जांच संपन्न, सभी वैध पाए गए। संयुक्त संघर्ष समिति ने प्रदेश सरकार की पेंशनरों के प्रति बेरुखी के चलते पंचायत चुनाव में उतारे अपने प्रत्याशी। बिजली ठीक करने खंबे पर चढ़ा था लाइनमैन, पीछे से किसी ने चालू कर दी बिजली, करंट लगने से मौत। अक्टूबर में टेंडर, दिसंबर में अवार्ड होगा काम। प्रगति प्रोजेक्ट के तहत प्रस्तावित सड़कों का दौरा कर लौटी विश्व बैंक की टीम। प्रदेश शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को भेजा पदों की मंजूरी का मामला, अब सहमति का इंतजार। हिमाचल की 234 पंचायतों में चिट्टे की डर्टी पिक्चर, स्पेशल पुलिस सीआईडी कर रही निगरानी, 76 अवैध संपत्तियों की पहचान। प्लम, चेरी, खुमानी के बागवान मालामाल, सीजन शुरू होते ही मंडियों में फलों के मिल रहे अच्छे दाम। क्या रहेंगे सोना और चांदी के दाम व अन्य समाचार। अब समाचार विस्तार से। राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता में मां चंडी कराटे एकेडमी के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 47 पदक अपने नाम किए। एकेडमी के 28 खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया और बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए 25 गोल्ड, 12 सिल्वर तथा 10 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर एकेडमी और क्षेत्र का नाम रोशन किया। खिलाड़ियों के एकेडमी पहुंचने पर ग्रामीणों व अभिभावकों द्वारा उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया तथा कोच और अभिभावकों ने बच्चों की इस उपलब्धि पर खुशी जताई। प्रतियोगिता में निवेदिता शर्मा ने 2 गोल्ड मेडल जीतकर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। दिव्या ठाकुर, मितांजलि, गुलशन, रणवीर, नम्रता, दिशा, रुचिका सहित कई खिलाड़ियों ने शानदार खेल दिखाते हुए पदक हासिल किए। एकेडमी के कोच संतोष कुमार ने खिलाड़ियों की मेहनत और अनुशासन की सराहना करते हुए कहा कि बच्चों ने कठिन अभ्यास और आत्मविश्वास के दम पर यह सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर क्षेत्र और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज के तहत आम चुनावों के संदर्भ में राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा नामांकन पत्र दाखिल करने के 7, 8 और 11 मई की तिथियां निर्धारित की गई थी। इस क्रम में जिला परिषद सोलन के कुनिहार ब्लॉक के 3 वार्डों, वार्ड नंबर 1 दाड़ला, वार्ड नंबर 2 सूरजपुर और वार्ड नंबर 3 डुमहर से जिला परिषद सदस्य पद के लिए 14 नामांकन पत्र प्राप्त हुए थे। आज 12 मई को इन नामांकन पत्रों की जांच की गई और सभी नामांकन पत्र वैध पाए गए। रिटर्निंग ऑफिसर कम उप मंडल अधिकारी नागरिक अर्की निशांत तोमर ने यह जानकारी दी है। सरकार द्वारा पेंशनर्स की मांगों पर वार्ता के लिए नहीं बुलाए जाने पर प्रदेश अध्यक्ष सुरेश ठाकुर, महासचिव इंद्रपाल शर्मा, अतिरिक्त महासचिव भूपराम वर्मा और अन्य पदाधिकारियों ने कड़ी निंदा की है और पंचायती राज व शहरी निकाय चुनाव में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों के खिलाफ वोट डालने का निर्णय लिया है। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के पालमपुर में स्थित विंद्रावन में एक बड़ा हादसा पेश आया है, जहां बिजली लाइन की मरम्मत करने के दौरान एक लाइनमैन को करंट लगने से मौत हो गई। मृतक लाइनमैन मोहनलाल उर्फ मोनू, उम्र 28 वर्ष, विद्युत उपमंडल विंद्रावन में कार्यरत था। रविवार रात को आए तूफान के कारण क्षेत्र में कई जगह बिजली की तारें टूट गई, जिसे ठीक करने के लिए सोमवार सुबह मोहनलाल और अन्य कर्मचारी जंगल क्षेत्र में पहुंचे थे। इस दौरान मोनू बिजली के खंभे पर चढ़कर तारों की मरम्मत कर रहा था, जबकि अन्य कर्मचारी नीचे खड़े थे। बिजली बंद थी, लेकिन अचानक किसी ने इसे चालू कर दिया, जिससे मोनू करंट की चपेट में आ गया और उसकी मृत्यु हो गई। विश्व बैंक ने हिमाचल प्रदेश के प्रगति प्रोजेक्ट के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है। इस प्रोजेक्ट में राज्य की विभिन्न सड़कों को जोड़ने वाली 5 प्रमुख सड़कें शामिल है। प्रोजेक्ट के तहत इन सड़कों के निर्माण और सुधार के लिए 2754 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी, जिसमें से 1968 करोड़ रुपए विश्व बैंक द्वारा प्रदान किए जाएंगे। राज्य में शिक्षा विभाग ने 156 सीबीएसई सबल सरकारी स्कूलों में नॉन टीचिंग पदों के लिए 700 से अधिक पदों की मंजूरी देने का निर्णय लिया है।
प्रत्येक स्कूल में 5 से 6 नॉन टीचिंग पद होंगे, जिनमें 4 से 5 क्लर्क और 1 अधीक्षक ग्रेड 1 शामिल होंगे। इन पदों के लिए वित्त विभाग की मंजूरी का इंतजार है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्ष 2023 से अब तक एनडीपीएस अधिनियम के तहत 6,811 मामले दर्ज किए गए हैं, जो पिछली सरकार के कार्यकाल की तुलना से 33.18% अधिक है। इस अवधि में 10,357 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया तथा चिट्टा सहित 45,867 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं। सरकार के प्रयास प्रदर्शित कर रहे हैं कि नशे के खिलाफ कार्रवाई को केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि इसके लिए जमीनी स्तर पर सशक्त और निर्णायक कदम उठाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश की फल मंडियों में स्टोन फ्रूट की आमद बढ़ने से रौनक बढ़ गई है। ताजा पलम, चेरी और खुमानी मंडियों तक पहुंचने लगे हैं। बागवानों को सीजन की अच्छी शुरुआत की उम्मीद है। चेरी और खुमानी के बेहतर दामों ने बागवानों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है। राज्य की प्रमुख फल मंडियां ढली, कुल्लू और आसपास के क्षेत्रों में स्टोन फ्रूट की आवक लगातार बढ़ रही है। कारोबारियों के अनुसार कुल्लू का पलम गुणवत्ता और स्वाद के कारण व्यापारियों की पहली पसंद है। शिमला जिला के पलम को 150 से 400 रुपए तक प्रति बॉक्स तक दाम मिल रहे हैं। ढली आड़ती एसोसिएशन के सचिव बिट्टू ने बताया कि स्टोन फ्रूट की गुणवत्ता अच्छी है और मंडियों में खरीदारी की रुचि बढ़ी हुई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 31 मई 2026 तक राज्य की पोषण नीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि फिट हिमाचल अभियान के तहत लोगों को पोषणयुक्त भोजन के प्रति जागरूक किया जाएगा और हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बनेगा जो व्यापक पोषण नीति लागू करेगा। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग में डिजिटलीकरण पर जोर देते हुए मरीजों का पूरा डेटा ऑनलाइन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में पायलट प्रोजेक्ट के तहत विभिन्न विभागों का डेटा डिजिटाइज किया जाएगा। राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए आधुनिक मशीनरी और उपकरण पर 3,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जबकि 3 मेडिकल कॉलेजों में ऑटोमेटेड लैब स्थापित करने के लिए 75 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश की कानून व्यवस्था चरमरा गई है, जैसा कि सिरमौर के कॉलर में बाप बेटे पर हुए जानलेवा हमले में से स्पष्ट होता है। डॉक्टर राजीव बिंदल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम मांग करते हैं कि हम इस हमले के सभी आरोपियों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए, वरना जनता सड़कों पर उतरेगी। प्रदेश में गुंडाराज और टिप्पर माफिया का बोलबाला हो गया है। आखिरकार इनको संरक्षण किसका प्राप्त है? कांग्रेस सरकार की कमजोर कार्यप्रणाली के कारण हिमाचल जैसे शांत प्रदेश में अराजकता फैल रही है। तो चलिए चलते हैं सोने और चांदी के दामों में की और आज सोने के दाम में काफी उछाल आया है। आज सोना 1,44,522 कैरेट 916 हॉलमार्क हो गया है, जबकि चांदी में भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। आज चांदी का ताजा दाम 284 पर ग्राम और 2840 रुपए तोला हो गया है। अभी आगे भी सोना और चांदी के दामों में उछाल आने की संभावना है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। मैं शहनाज भाटिया के साथ पवन कुमार सिंह व मनोज शर्मा की रिपोर्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।